सबसे पहले तो सदर मोहतरम से इजाजत तलब करता हूं। कहाँ है सदर साहब? आगे इजाजत है। चूंकि बहुत आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इंतजार कर चुके हैं, लेकिन बस में फरोग उर्दू अदब के ज़ेर एहतमाम आज के जो अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा आम मुनक्किद किया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। अली जनाब शरीफ अख्तर साहब, जिनके खून दिल से लिखी हुई शायरी हर्फ चुनिंदा की सूरत में जिस किताब का आज इजरा हुआ, कागज का जश्न है न सियाही का जश्न है, उर्दू अदब के एक सिपाही का जश्न है। दोस्तों, मैं सलाम अर्ज करता हूं आपकी समातों को और बज़्म फरोग उर्दू अदब के तमाम मेंबरान को कि उन्होंने बामकसद प्रोग्राम मुनक्किद किया। और यहाँ बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन भी हैं, चूंकि ये एक शाम कौमी एकता के नाम भी है, तो मैं चार मिसरे आपकी मोहब्बतों के हवाले कर दूं, आपकी समातों के हवाले कर दूं। शायर कहता है कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाएं ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। ये मोहब्बतों की बज़्म है, ये मोहब्बतों की महफिल है। यहाँ से बहुत सारे पैगामात, बहुत सारे मैसेजेस आपको देने थे। डॉक्टर रागिब साहब की स्पीच, कालू दादा साहब की स्पीच, अब्दुल करीम सालार साहब की स्पीच, इन्होंने जो ख्यालात का इजहार किया, उन्होंने हमारे कुर्बानी और इज़हार के जज्बे को उभारने की कोशिश की, जिसके लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि बदन में अब लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो रोज़ो कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। नमाजो रोज़ो कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। हम अपनी हकीकत को भूल चुके हैं, हम अपने ज़मीर की आवाज को सुनने पर अपने कानों को बंद कर चुके हैं, इसीलिए आज तबाही का शिकार हो रहे हैं। हमारी हकीकत क्या है, हमारे ज़मीर की आवाज क्या है, हमारा रवैया लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, इन तमाम बातों को मुझसे कबल बहुत बेहतर अंदाज से डॉक्टर रागिब साहब ने, कालू दादा साहब ने, करीम सालार साहब ने आप तक पहुंचा दिया। मैं इन तमाम बातों को ना अब फिर से फॉलो करते हुए या इसे उजागर करते हुए, मैं उन्होंने अब्दुल करीम सालार साहब ने एक बात उर्दू के हवाले से कही थी कि उर्दू को मुसलमानों की जबान बताकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू के साथ बड़ी नाइंसाफी की जा रही है। मैं अभी गुज़िश्ता दिनों कम से कम एक साल कबल ये भी न्यूज हमारे सामने आई कि उर्दू को दहशतगर्दों की जबान बताया गया। मैंने उसी वक्त बहुत सारे मुशायरों में बात कही थी कि न उर्दू दहशतगर्दों की जबान है, न उर्दू मुसलमानों की जबान है। अगर उर्दू मुसलमानों की जबान होती तो ये सऊदी अरबिया में पैदा होती, अगर उर्दू बुद्धिस्टों की जबान होती तो नालंदा में पैदा होती, अगर उर्दू आर्याओं की जबान होती तो मोहनजोदारो और हड़प्पा में पैदा होती, अगर उर्दू मुगलों की जबान होती तो अफगानिस्तान में पैदा होती। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला एक शख्स मोहब्बत करने वाला होता है। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान का आईन सच्चा है, हिंदुस्तान में एक ही गली में आपको सिख भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा। इससे अच्छी एकता और मोहब्बत की मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पाई जाती, इसलिए उर्दू जबान हिंदुस्तान में पैदा हुई है। दोस्तों, ये हमारी जबान का असर है, यह हमारी जबान का। अभी करीम सालार साहब ने यह भी कहा कि बच्चे इन्हें अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। तो राम प्रकाश बेखुद ने कहा था, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। दोस्तों, ये वो जबान है जो अदब सिखाती है, ये वो जबान है जो शऊर सिखाती है, ये वो जबान है जो बड़ों का एहतराम सिखाती है, ये वो जबान है जो छोटों पर शफकत सिखाती है। और उर्दू जबान
नौजवान का मुशायरा ही एक ऐसी जगह है जहां नौजवान भी उसी इत्मीनान के साथ बैठ सकता है जितने इत्मीनान के साथ कोई बच्चा या बूढ़ा बैठ सकता है। यह महफिल ऐसी महफिल है जहां हर शख्स बैठ सकता है, अदब सीख सकता है। यही हमारा मिशन है और यही एक हमारी तहजीबी विरासत हमारे पास बची हुई है कि जिसके जरिए से हम ज़बान और अदब को फरोग दे सकते हैं। बस में फरोग उर्दू अदब के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए आइए आज के इस मुशायरे का आगाज करते हैं। चूंकि तिलावत कलाम मजीद एक बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से की, ऐसा लग रहा था जैसे हमारी समातों पर अंधेरा सा छाया हो और वो बच्चा अपने लबों से सूरज की किरणें बिखेर रहा हो हमारी समातों तक। उसने क़िरात कलाम मजीद से बहुत खूबसूरत अंदाज से मुशायरे का आगाज किया था। मैं हमद के कुछ शेर आप तक पहुंचा दूं, नाते पाक के लिए शायर को आवाज दे दूं और यह मुशायरा यहीं से लालाजार हो जाए। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, माशाअल्लाह मैं जितनी दाद चाहता हूं आप उससे ज्यादा मुझ तक अपनी दाद पहुंचा चुके हैं और मैं यही उम्मीद रखूंगा कि पहले शायर से आखिर के शायर तक आप सभी शोराए किराम को इसी मोहब्बतों से नवाजते रहें, इसी बेदारी के साथ बैठे रहें। इसलिए कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आपके और शायर के मिलाप से जो मजा पैदा होता है उसी का नाम मुशायरा है। मैं हमद के अशार डॉक्टर अनीस बोस्तानी ने कहा था वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है। आपने क्लिपिंग की, आपने वाहवाह की, मुझे अच्छा लगा। अब जब मैं हमद और नात के अशार पहुंचाऊं तो आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करें, मुझे और अच्छा लगेगा और बाबरकत आगाज आज के इस मुशायरे का हो जाएगा कि वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है। वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकलियां जाले कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकलियां जाले कबूतर भेज देता है। वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मशक्कत की, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है। वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मशक्कत की, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। आइए बादत हमद सनाए रब्बुल आलमीन चले बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए गुलाम शाफाए रोज़े जज़ा हो जाएगा, संग रेजा आसमानों से बड़ा हो जाएगा। गर गुलाम शाफाए रोज़े जज़ा हो जाएगा, संग रेजा आसमानों से बड़ा हो जाएगा। एक जरा नामे मोहम्मद पढ़ के पानी डाल दो, पेड़ जो सूखा हुआ है वो हरा हो जाएगा। एक जरा नामे मोहम्मद पढ़ के पानी डाल दो, पेड़ जो सूखा हुआ है वो हरा हो जाएगा। दोस्तों हमारे रूहों की ताजगी के लिए, हमारे दिल की ताजगी के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बहुत जरूरी है और मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करने जा रहा हूँ सरजमीन बुरहानपुर से तशरीफ लाए हुए शायर मोहतरम फहीम अजमल साहब को तो वो यहाँ तशरीफ लाए और बारगाह सैयदुल मुरसलीन में अकीदत और मोहब्बत के खैरात पेश करके आज की इस महफिल का आगाज करें कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। आओ चल करके मदीने के फकीरों से मिले, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। आओ चल करके मदीने के फकीरों से मिले, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। नाते पाक पढ़ने के लिए, नाते पाक कहने के लिए कोई फनकार होना जरूरी नहीं है, बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार होना जरूरी है। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम फहीम अजमल साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाए और बारगाह रहमत आलम में अकीदत और मोहब्बत का खिराज पेश करें। प्रॉब्लम की वजह से मुझे दोबारा फहीम अजमल साहब को आपकी समातों के हवाले करने का मौका मिला कि सरकार दो आलम की जहां बज़्म हंसी हो वो बज़्म गरीबों के मोहल्ले में मिलेगी। सरकार दो आलम की जहां बज़्म हंसी हो वो बज़्म गरीबों के मोहल्ले में मिलेगी। अल्लाह के देने का है अंदाज निराला, जो चीज भी मांगोगे मदीने में मिलेगी। बहुत अदब के साथ हम चलते हैं बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए मोहतरम फहीम अजमल साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और नाते पाक के अशार से नवाजें।